आपकी इच्छा और हमारे लिए आदेश। तो कैसे हैं आप लोग? आज ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी है और ये सक्सेस स्टोरी से आपको ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए वाइल मैनिफेस्टिंग। एंड ये सक्सेस स्टोरी इन्हीं की वॉइस में है। एंड में हमने इसको कंक्लूड किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना और समझना, जिससे आपके सारे डाउट्स एंड सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो हर्ष भैया, कैसे हो आप? सो आई एम सो हैप्पी, लिटरली आई एम वेरी 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 मच हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि फाइनली आज मेरी सक्सेस स्टोरी आ गई है। तो मैं आपसे शेयर करना डेफिनेटली चाहती हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से विजुलाइज़ कर रही थी, सोच रही थी कि हाँ भैया के चैनल पे मेरी भी सक्सेस स्टोरी आएगी और मुझे भी क्या क्या बोलना है। मैं ये सोचती रहती थी कि मैं कैसा अपना सक्सेस स्टोरी दूँगी, ये सब सोचती रहती थी। और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने सच में सीखा है कि कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैनिफेस्टेड रहती ही हैं, बस हमें उस अजम्पशन में रहना रहता है। ठीक है, और कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमको करना चाहिए। तो आज वो मैं चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। आई एम सो हैप्पी भैया, डेफिनेटली मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। प्लीज़ आप शेयर करना। तो भैया कि मेरे को अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है। ठीक है, और जब हमारा सेशन हुआ था, कॉल सेशन, तो मैंने आपसे एसपी का पूछा था, मनी का पूछा था, और मैंने आपका वो पूछा था, क्या पूछा था यार, हाँ जॉब का भी पूछा हुआ था। ठीक है, तो कि आपने मेरे को बताया था कि बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ठीक है, किसी भी चीज़ को चेज़ नहीं करना है, एकदम नॉर्मल रहना है कि हाँ जैसे वो हमारे पास वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो भैया जब से मैंने जॉब वाला सेशन लिया था, तो उसके थोड़े मंथ बाद ही मैंने आपको बता दिया था कि मेरा जॉब लग गया है, ऐसे करके। ठीक है, ऑनलाइन जॉब, जो कि मैं हमेशा से पहले से सोचती थी, तो वो ऑनलाइन जॉब थी, लेकिन वो भैया एकदम पक्की फिक्स नहीं हुई थी। लेकिन मैंने बस आपको ऐसे लिख दिया था कि हाँ मेरा जॉब लग गया है, और मेरा और मैं आपके लिए, आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं ना, वो भी मैं मैनिफेस्ट करती हूँ आपके लिए डेली। ठीक है, तो देखो वो बढ़ते भी जा रहे हैं ना, वो मैंने मैनिफेस्ट किया आपके लिए, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, जो कि मैंने आपको बताया भी। तो भैया मैंने ऑनलाइन जॉब वाला मैंने आपको बताया था ना कि कि वो लग गया है, तो मैंने बस आपको उस समय बता दिया था, लेकिन कुछ कंफर्म ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, फिर फाइनली भैया वो कंफर्म हो गया, और अब मैं सच में ऑनलाइन जॉब कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं उससे पैसा भी कमा रही हूँ, मैं सच में यार बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही हूँ। ठीक है, तो कि ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, और देखो उससे भी बड़ी बात मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कि मैंने एसपी अपना मैनिफेस्ट कर लिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैनिफेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो भैया कि आज ऐसा हुआ कि आज मेरे एसपी का खुद ही कॉल आया। ठीक है, और उसने मुझे मिलने के लिए बोला। ठीक है, कि मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, और तुम कैसी हो, क्या हो, वो सारी बातें खुद ही कर रहा है। और जो मैं अफर्म करती थी ना, जो मैं अफर्म करती थी कि हाँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा है, यार वो एग्जैक्टली वही चीज़ शो कर रहा है वहाँ पर। ठीक है, वो वही चीज़ बोल रहा है। और सर जैसे मेरे दिमाग में, सॉरी भैया, मेरे दिमाग में ऐसा आता था ना कि नहीं यार कहीं उसको कोई और ना मिल जाए, ये वो जैसे आता था। ठीक है, तो कि तो मैं ये सोचती थी कि नहीं ये मेरे थॉट्स नहीं है, ये वो उसके थॉट्स हैं, वो मुझे खोने से बहुत ज़्यादा डरता है। ठीक है, और भैया सच में वही चीज़ हुआ, क्योंकि वो वही चीज़ बोल रहा था। क्योंकि यार मैं सोचता था कि यार तुम कहीं और ना चले जाओ, तुम्हें कोई और पसंद ना आ जाए, वो ये सब सोचता था। और अब मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहा है, बहुत ज़्यादा वो मिलने के लिए बोल रहा है कि मिलो, कब मिलना है, कब प्लान करो, कब मिलना है, ऐसे करके वो ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं। ठीक है, और जो भी हमारी बहुत अच्छे से बात हुई है, सच में बहुत मंथ के बाद, बेसिकली भैया कि ऐसा है कि बहुत मंथ हो गए, और मैं ना बहुत टाइम से लगी हुई थी। आई थिंक मैं 2024 से लगी हुई थी। तो पहले तो वो सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, फिर लॉ ऑफ अजम्पशन भी आया, लेकिन लॉ ऑफ अजम्पशन में मैं क्या कर रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि डेस्परेट नहीं होंगे तो मैनिफेस्ट नहीं होगा, मैनिफेस्ट तो होगा ही। ठीक है, बट मेरा मेंटल पीस बहुत ख़राब हो रहा था एसपी के केस में। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया भी था। तो भैया ऐसा हुआ कि कि ना मैं बहुत कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हुई हूँ सब, कि मैनिफेस्ट करके टाइम पे बहुत ज़्यादा मैंने डाउन फेज देखा हुआ है, कि कभी एकदम डेस्परेट हो रहे हैं, कभी उसको याद कर ले रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी मैं बहुत चीज़ करती थी उसको, मैं डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चीज़ करती थी, बहुत ज़्यादा भैया मैं बहुत ज़्यादा चीज़ कर रही थी। और मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट पे पता है ध्यान भी नहीं दे रही थी, लेकिन मैं देना कि अपने आप से मैं प्यार करना स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, कि मैंने अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दिया था, वो सारी
चीज़ें भी हो रही थी, लेकिन ऐसा हो रहा था एसपी केस में कि नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा चेस कर रही थी, ठीक है। फिर भैया मतलब कि मैं एक पर्सन का नाम लेना ज़रूर चाहूँगी, जिसने भी वो जो पर्सन है वो भी आपसे सेशन ली हुई है, जिसका नाम है दिव्या, ठीक है। मैं उसको डेफिनेटली मेंशन करूँगी। वो मेरी एक्चुअली जूनियर है, वो मेरी एक्चुअली जूनियर क्या मतलब मेरी डॉटर है, ठीक है, क्योंकि मतलब कि वो मेरी सच में डॉटर है, मैं उसको डॉटर ही मानती हूँ। तो वो मेरी डॉटर है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है आपको, और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है, ठीक है। तो उसने फिर मैंने मतलब कि उसने ही मेरे को बोला कि दीदी मतलब कि आप इधर उधर की वीडियोस और मत देखो, आप सिर्फ सर की वीडियोस देखो, और आपको ये पता होना चाहिए कि आप ही क्रिएटर हो, आपके अलावा कोई क्रिएटर नहीं है, बल्कि आप ही क्रिएटर हो, और आपके पास ही और किसी के पास कोई फ्री विल नहीं है, आप ही क्रिएटर हो, ठीक है ना। तो जब मैंने ये चीज़ अप्लाई करना स्टार्ट किया कि हाँ यार मैं ही तो क्रिएटर हूँ, और मैं क्यों किसी के पीछे भाग रही हूँ, जबकि मैं खुद इतनी बेहतरीन हूँ, इतनी ज़्यादा बेस्ट हूँ, इतनी ज़्यादा लॉयल हूँ, इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू वुमेन हूँ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ठीक है। तो मैं क्यों किसी के पीछे भागूंगी, बिकॉज मैं ना मतलब कि मैं खुद इतनी अट्रैक्टिव हूँ, तो मैं अट्रैक्ट करूँगी ना, मैं क्यों चेस करूँगी। तो फिर भैया ऐसा हुआ कि मैंने सारी जो भी चेजिंग वाली जो एनर्जीज होती है सारी स्टॉप कर दी। मैंने पूरा मतलब कि वो माइंड में चलता तो रहता था, लेकिन मैंने चेस करना बंद कर दिया। मैं रोबोटिक अफर्मेशंस करने लग गई। मैं स्क्रिप्टिंग, देखो मैंने क्या किया, मैंने स्क्रिप्टिंग भी किया है, मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस भी किया हुआ है, ठीक है, मैंने विजुअलाइजेशन भी किया हुआ है, मतलब मैंने सब कुछ किया हुआ है, ठीक है। मतलब कि ये मैंने करती नहीं, वो अपने आप ही हो जाता है मेरे से, ठीक है। लेकिन रोबोटिक अफर्मेशंस मैं करती थी, और मैं यही अफर्म कर रही थी कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो मुझसे मिलने के लिए तड़पता है, ठीक है, वो मेरे बिना किसी के बारे में सोचता भी नहीं है, ये वो ऐसे करके। और सच में आज वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो सर मेरी जो सॉरी भैया, जो मेरी डॉटर है और जो आप हो ना, उसका सच में बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं मतलब कि मेरी जो डॉटर है उसको सच में बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच मेरी डॉटर को भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज उसकी वजह से आज ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। अब मैं कोई भी चीज़ मतलब कि चीज़ नहीं करती हूँ, अब मैं हर एक चीज़ अट्रैक्ट करती हूँ, बिकॉज आई एम अ क्रिएटर, बिकॉज आई एम गॉड ऑफ माई रियलिटी, ठीक है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, और हमारे अजम्पशंस ही हमारी रियलिटी क्रिएट कर चुके हैं। इस चीज़ को मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने लग गई हूँ, ठीक है। पहले मैं ये सब चीज़ें सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन नहीं, अब मैं सारा जो भी बहुत डिसिप्लिन के साथ और मतलब कि पॉजिटिव टॉक्सी करती हूँ, और मतलब कि एसपी के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने लगी हूँ, ठीक है। तो वो जब मैं सोचने लगी थी, जब मैं चेस करना बंद कर दिया, ट्रैक करने स्टार्ट की, जब और अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्लीज़ जो भी हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि उसके अलावा वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, और मैं सच में अपने आप से बहुत ज़्यादा प्राउड मतलब कि प्यार करती हूँ, और मुझे ये बोलते हुए बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ। आप सब भी अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करो, और अगर आप लॉयल हो तो, और अगर आपने कभी मतलब कि अगर आपने सच्चा प्यार किया और आपने लॉयल है ना, तो जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है, ठीक है। तो मैं ये हमेशा सोचती थी कि देखना मतलब कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जीत हमेशा सच्चे प्यार की होती है और लॉयल्टी की होती है। और आज सच में वही चीज़ हुई है कि जीत सच्चे प्यार की हुई है। तो अगर आप सच में सच्चा प्यार करते हो, आप सच में किसी के लॉयल हो, तो डेफिनेटली यार मतलब जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो मुझे पूरा विश्वास था अपने ऊपर कि मैं बेस्ट हूँ, तो डेफिनेटली मेरे साथ बेस्ट ही होगा। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया, मतलब कि इस मैनिफेस्टेड, ठीक है। तो मतलब हमेशा अपने ऊपर विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा सोचना है, बहुत नॉर्मल रहना है, बहुत रिलैक्स रहना है, जो कि मेरे को सर ने समझाया था कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है। पहले मैं नहीं रह पा रही थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, ठीक है। फाइनली आई से दैट यू नो दैट आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करती हूँ, बहुत सारी मैनिफेस्ट करती हूँ, ठीक है। बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी है, और मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है। और सर मैं आपके लिए भी मैनिफेस्ट की हूँ सब्सक्राइबर, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, मैं सच में बहुत खुश हूँ आपके लिए भी। सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बीच बीच में मतलब कि सर बोल दे रही हूँ, ठीक है। सो सॉरी फॉर दैट, बट थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू, एंड थैंक यू सो मच माई डॉटर, जिसकी वजह से, क्योंकि मेरी डॉटर भी ये जब ये सक्सेस स्टोरी वीडियो आएगी तो वो भी सुनने वाली है, इसलिए मैं उसको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच माई ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच डॉटर, थैंक यू सो मच।
मच एंड थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माय डॉटर एंड थैंक यू सो मच भैया। आप लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आपकी वीडियो सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब कि आपकी वीडियो से सच में मतलब कि क्लियर पता चलता है कि कैसे मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। आप ऐसा डराते नहीं रहते हो, ठीक है, कि नहीं नहीं ये आपकी मतलब कि आप डेस्परेट हो रहे हो तो नहीं होगा। आपका ऐसा रहता है अरे भाई होगा, कैसे नहीं होगा, करके मानेंगे। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ था और ये चीज़ मेरी एक्चुअली डॉटर ने ही बताया था, ठीक है, कि कैसे नहीं होगा, करके मानेंगे, ठीक है। तो उसने ही मुझे सारी चीज़ें बोली थी कि आप कोई वीडियोस मत देखो, सर के वीडियोस देखो, ठीक है। फिर हम दोनों ने ही मतलब कि सेशन लिया हुआ था और मैं फिर सर के वीडियोस ही देखती हूँ, उसके अलावा मैं कोई भी वीडियोस नहीं देखती हूँ। और थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच माय डॉटर टू। और फाइनली मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया एंड यस यस डेफिनेटली थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, थैंक यू सो। और हाँ भैया, ज़्यादा मतलब कि पास्ट तो रिपीट नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर भी बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छी जर्नी रहा हुई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो इसलिए तो मतलब कि लोग बहुत जल्दी मतलब कि ऐसे गिव अप कर देते हैं, बट फिर भी मैं गिव अप नहीं कर रही थी किसी भी चीज़ में, ठीक है। मैं एक्चुअली 2004 से ही मैं करना मतलब कि कर रही थी मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सो क्योंकि मुझे सबकी तरह लाइफ नहीं जीनी थी, मुझे बहुत अलग लाइफ जीनी थी, ठीक है। तो मतलब ऐसा हुआ था कि हम पहले तो हम एक साथ फार्मेसी में काम करते थे और वो मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब कि हमारे बीच में 6 साल का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन पता नहीं मुझे उनसे हम दोनों को ही ऐसा था कि एक दूसरे से मतलब कि एक दूसरे को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बट वो कभी नहीं बोला, उन्होंने कभी नहीं बोलते थे वो, ठीक है ना। बट फिर भी मुझे पता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे भी पता था कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा मतलब कि वो मुझसे प्यार करते हैं, क्योंकि पता चल जाता है ना, कि पता चल जाता है ऐसे, ठीक है। तो हमारा ना आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, हमारी केमिस्ट्री बहुत अलग रही है, बहुत ही ज़्यादा अलग, एकदम सोल टू सोल कनेक्शन वाला होता है ना वैसा, कि मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी आपकी नज़रें कहीं पे भी जा ही नहीं सकती है, मतलब कि आपकी नज़रें सिर्फ उसी पर्सन को ढूंढती है। तो मेरा तो पूरा वैसे ही है, ठीक है, उस पर्सन का भी सामने वैसे ही है, बट वो पर्सन कभी एक्सप्रेस नहीं करता था, ठीक है, लेकिन वो 24 घंटे मेरे माइंड में रहता था, ठीक है। तो मुझे ये बात पता था कि यार अगर मेरे माइंड में वो 24 घंटे तो उसके माइंड में भी हूँ, ठीक है। फिर हमारी ऐसी ही ना बल्कि एकदम फिर उसके बाद फिर हमने फार्मेसी छोड़ दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनसे कांटेक्ट करती रहती थी, ठीक है। वो मतलब कि महीने में एक बार कॉल कर दिए, बात कर लिए, ऐसा करते थे वो, ठीक है। लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़ा होकर वो ख़त्म ही हो जाता था, ठीक है। फिर अभी लेकिन जब से मैंने पूरा तरह से एकदम चेस करना बंद कर दिया, उसके बाद देखो आज उनका खुद ही कॉल आया, खुद ही मिलने के लिए तड़प रहे हैं और हो गया, मैनिफेस्ट हो गया भाई। लेकिन मैंने बहुत गिरा था, लेकिन मैं हमेशा उठती थी गिर के। प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया था मैनिफेस्ट करते टाइम, लेकिन फाइनली मैंने कर लिया यार, ठीक है। जब सर हैं मेरे साथ, ठीक है, और जब मेरी डॉटर इतनी अच्छी है मेरे साथ, डॉटर है मेरी बेसिकली, वो उसके पेरेंट्स नहीं है तो मैंने उसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मैं उसको डॉटर ही बोलती हूँ। तो आप दोनों का सर मतलब कि आप दोनों का भैया बहुत 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 ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़्यादा। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और आप मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच भैया। पास्ट में ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहती और मैं पास्ट में जाना भी नहीं चाहती, ठीक है, क्योंकि जो हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और जो हो रहा है बहुत ज़्यादा बेस्ट हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू। आपने कितने अच्छे से बताया मेरे को, बहुत ही ज़्यादा बताया कि एकदम नॉर्मल रहना है। जैसे कोई भी चीज़ हमारे पास रहती है तो हम नॉर्मल ही रहते हैं ना, तो वैसे ही नॉर्मल रहना है। तो मैंने नॉर्मल रहना स्टार्ट किया और मैं तो यही सोचती थी कि हाँ यार वो तो मुझसे ही प्यार करता है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसकी वाइफ हूँ, मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ, ठीक है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो मैं यही सोचती रहती हूँ, ठीक है, और यही है, ऑलरेडी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो चुकी है। मुझे पता चल गया भैया मैं ही क्रिएटर हूँ, तो मेरे हिसाब से ही सब होता है। तो जब से मैंने ऐसा सोचा है भाई, तब से मैं बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भैया। मैंने बोला था कि मतलब कि अरे बिल्कुल सक्सेस स्टोरी आएगी, ठीक है। और जिस दिन आपने ये बोला था कि बिल्कुल सक्सेस स्टोरी आएगी ऐसे करके, उसी दिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, ठीक है। उसके बाद भी मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसी डाउनफॉल मतलब कि ऐसी
कर नहीं पाती थी कुछ भी चीज़, ठीक है। लेकिन फिर जब मेरी डॉटर ने बोला कि नहीं आप सर के वीडियोज़ ही देखो और हम ही क्रिएटर है, होगा कैसे नहीं, करके मानेंगे, तब से मैंने ऐसा किया। और मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ऐसा किया कि सच में पूरा चीज़ हो गई, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली हम ही क्रिएटर हैं और हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू भैया सो मच। और आपको सो थैंक यू सो मच। सो चलिए इसका कंक्लूजन स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाइल मैनिफेस्टिंग, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। जरा इस बात को समझो बिल्कुल नेचुरली। अगर आपके पास वो डिज़ायर होती तो आप क्या करते? अगर आपके पास रिलेशनशिप अच्छा होता तो आप क्या करते? सिंपल, आप नेचुरल रहते। नेचुरल, नॉर्मल उठना, नॉर्मल खाना पीना, नॉर्मल अपने काम पे फोकस करना, नेचुरल लाइफस्टाइल जीते। बट आप अभी क्या कर रहे हो? आप कहाँ फोकस कर रहे हो? आप इस एनर्जी पे फोकस कर रहे हो कि वो आपके पास नहीं है। आप फोकस इसी जगह पे ज़्यादा कर रहे हो ना। अरे मैनिफेस्ट करना है, अभी तक नहीं आई, करना है, उसके लिए अफर्मेशन कर रहे हो। लेकिन अगर वही डिज़ायर आपके पास होती तो आप नेचुरली बोलते ना, बिल्कुल नेचुरली, आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई एसपी। इससे ज़्यादा कुछ करते नहीं ना। और यही अगर आपके पास जॉब होती तो सिंपली मैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हूँ, या मैं इस जगह पे जॉब करती हूँ, या आप सिंपल बोलोगे मेरे पास जॉब है, मैं जॉब करती हूँ। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलते ना। बस ऐसे ही आपको न्यूट्रल रहना है, नेचुरल लाइफस्टाइल जीनी है। जब आप अपने लाइफस्टाइल में इम्बैलेंसिंग करते हो, इसका मतलब ये है आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है एंड आप फिर उसे चेज़ करते हो। लेकिन जब आपकी लाइफ फुल्ली बैलेंस्ड होती है, आप नेचुरली अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका माइंड एंड बॉडी कनेक्शन फुल्ली बैलेंस्ड है। मीन्स आप नेचुरल स्टेट में हो, मीन्स आपके पास सब कुछ है, तभी तो आप शांत हो। तो इम्पॉर्टेंट है अपने मन को शांत रखना। आपका मन शांत है, इसका मतलब आपके पास सब कुछ है। तो जब आपका मन शांत रहेगा, ठीक है, तो आप कोई भी अफर्मेशन करोगे वो नेचुरल ही लगेगी। लेकिन जब आप उसे बिल्कुल डिफरेंट वे में करते हो चीज़, अफर्मेशन देखो सिंपल से समझो, अफर्मेशन आप भी कर रहे हो, अफर्मेशन सेकंड पर्सन भी कर रहा है, बट आप अफर्मेशन पाने के लिए कर रहे हो, वो अफर्मेशन को मान रहा है कि ये मेरे पास है। वो अपनी नेचुरल लाइफस्टाइल जी रहा है, सुबह उठता है, अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करता है, शांति से रात में सो जाता है, ठीक है। सो इनकी वाइब्रेशन कैसी है? ये विश फुलफिल्ड स्टेट में है, बिल्कुल शांत, जैसे किसी इंसान के पास वो चीज़ होती है, ठीक है, तो वो इम्बैलेंस नहीं क्रिएट करता है अपनी डेली रूटीन में। मीन्स हम क्या इतनी सारी अफर्मेशन कर सकते हैं, ये अफर्मेशन सही है कि गलत है, अरे ये अफर्मेशन छूट गई, ये ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन आसान है, आप खुद उसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। मैनिफेस्टेशन में अफर्मेशन का कोई रोल नहीं होता। मैनिफेस्टेशन मीन्स आप सिर्फ एक अफर्मेशन भी बोलोगे वो मैनिफेस्ट है, सिंपल। आपको उसके लिए ज़्यादा अफर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बस शांत रहना होता है। आप शांत रहने के लिए अफर्मेशन करते हो, खुद को शांत रखने के लिए अफर्मेशन करते हो, सो डैट आप कन्विंस हो जाओ, आप शांत हो जाओ, आप अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करने लगो, इसलिए अफर्मेशन करते हो, ठीक है। अफर्मेशन 5, 10, 15, 20, 500 करने से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। अफर्मेशन कौन सी बेस्ट है कौन सी वर्स्ट है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप शांत हो कि नहीं, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अगर आप शांत हो, चलिए इसको और सिंपलेस्ट वे में बताते हैं। अगर किसी इंसान की नौकरी लग गई है और वो शादीशुदा भी है और उसकी हेल्थ भी अच्छी है, ठीक है, ये तीनों विश उसके पास हैं, तो वो क्या करेगा? वो सिंपल अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करेगा।
वो ऐसा नहीं करेगा कि आप उसके पास जाओगे अगर पूछने कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी चल रही है, ठीक है ना, और आपके पति के साथ कैसे आपके रिलेशनशिप है, आपके हस्बैंड के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, जॉब लगी, तो उस सिंपल से क्या जवाब देगा वो सिंपल से बोलेगा मैं शादीशुदा हूँ। इससे ज़्यादा कुछ बोलेगा नहीं। वो सिंपल बोलेगा मैं शादीशुदा हूँ, हाँ मैं जॉब करती हूँ या मैं जॉब करता हूँ, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, यही तो बोलेगा। हाँ मैं हेल्दी हूँ, कि वो ऐसा करना चालू कर देगा मेरा हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे बिना नहीं रह सकता है, मेरी शादी हो रही है, कमिटमेंट दे रहा, मुझे बुलाने जा रहा है। ऐसा करेगा वो? ऐसा करेगा? वो ऐसा तो करता नहीं है। वो सिंपल सी चीज़ बोलेगा ना कि मैं शादीशुदा हूँ, यही तो है विश फुलफिलमेंट स्टेट। इतना सिंपल है, ये इतना ही सिंपल है। आप ही ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है। वो सिंपल कहेगा मेरी जॉब लग गई है, मैं जॉब करती हूँ। वो ऐसा नहीं कहेगा थैंक यू यूनिवर्स, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब लग गई, थैंक यू यूनिवर्स, इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब लग गई। अगर मैं अफर्मेशन नहीं करूँगी तो जॉब छूट जाएगी, अगर मैंने स्क्रिप्टिंग नहीं की तो जॉब छूट जाएगी, अगर मैंने 1 घंटा स्क्रिप्टिंग नहीं की तो जॉब छूट जाएगी। क्या मुझे सारा दिन अफर्मेशन करना रहेगा? क्या मुझे सारे दिन स्क्रिप्टिंग करने लगेगी? ऐसा होता है क्या? करते हो आप? किसके पास यहाँ जॉब है? कौन यहाँ ऐसा है जिसके पास ऐसी जॉब है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है? कौन है भैया? हमें बताओ ऐसा कौन इंसान है जो ये चीज़ें कर रहा है? कोई है ऐसा ही जो जिसकी शादी हो चुकी है एंड वो ऐसे ही अफर्मेशन कर रहा है कि यार ये अफर्मेशन नहीं करेंगे तो एसपी भाग जाएगा? किसके साथ हो रहा है हमको बताओ। इतना सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। हाँ, ये अफर्मेशन नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो अफर्मेशन नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, सुबह 4 बजे उठ के हम लिखेंगे इसको तभी मैनिफेस्टेशन हो गया। अरे इतना कौन करता है? सिंपल है, उसमें भी इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा हुआ है। खुद ही चीज़ों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे हुए हो। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल। एक शादीशुदा इंसान बोलेगा मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी मेरी एसपी से हो गई है, बस। इससे ज़्यादा कोई क्या कुछ बोलता है? मेरी जॉब लग गई है या फिर मैं जॉब करती हूँ या मैं जॉब करता हूँ, सिंपल। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, बस। अरे थर्ड पार्टी लाइफ में, अरे जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं है वो क्या करता है? क्या थर्ड पार्टी की बात करता है? क्या वो थर्ड पार्टी की बात करता है? या वो 2 मिनट थर्ड पार्टी की बात नहीं करेगा ना तो उसका एसपी तुरंत थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा? ऐसा कुछ है? कहाँ है? जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी नहीं हो थर्ड पार्टी की बात ही नहीं करता। हमने सिर्फ आज तक यही सुना था कि लोग अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, पर कुल्हाड़ी रख के खुद सामने उसी को कूदता हुआ पहली बार हम देख रहे हैं। अरे यार, जब थर्ड पार्टी नहीं होती है किसी की लाइफ में तो थर्ड पार्टी की बात ही नहीं करता वो, सिंपल। अरे जिसकी लाइफ में पेरेंट इशू नहीं है, कास्ट इशू नहीं है, तो वो बात ही नहीं करेगा ना। तो आप अपनी लाइफ में खुद बोल के क्यों क्रिएट कर रहे हो? अधिकतर लोग तो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ में खुद प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं। मेरे एसपी ने शादी के लिए मना कर दिया है। अरे उसकी फैमिली वाले तो मानेंगे ही नहीं, वो तो इंटरकास्ट के खिलाफ है। जॉब में तो पहले से ही क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है, तो फिर वो मुझे ही क्यों लेंगे? तो पहले ही आप फ्यूचर अपना प्रेडिक्ट करके बैठो, मतलब अच्छा नहीं सोच सकता अपने लिए। अच्छा सोचो तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको, और नेगेटिव सोचने में बहुत कायदे से सोच रहे हो। ओह माय गॉड, बैठ के बिल्कुल आपको कह देना कि नेगेटिव बोलना चालू करो तो जो बैठ के करोगे ना परपंच आप। हाँ। जबकि साफ साफ ये पता है कि हमें प्रॉब्लम रिपीट नहीं करनी रहती है, हमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी सोच आ रही है उसे नेग्लेक्ट करना है। लेकिन देन ऑल्सो हम प्रॉब्लम ही बोलेंगे, प्रॉब्लम को ही प्रायोरिटी देंगे, और प्रॉब्लम को प्रायोरिटी दे के ही अफर्मेशन करेंगे। हम तो बने ही हुए हैं अपनी प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए, हम क्यों सॉल्यूशन करेंगे? अरे प्रॉब्लम जब बोला गया है कि पास्ट रिपीट नहीं करना है, इससे आपकी लाइफ में और प्रॉब्लम बढ़ेगी। जब बोला गया है कि पास्ट को प्रायोरिटी नहीं देनी है, जब बोला गया है प्रॉब्लम को प्रायोरिटी नहीं देनी है, तो जानबूझ के आप प्रॉब्लम को ही क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो? क्यों दे रहे हो प्रायोरिटी प्रॉब्लम्स को? हाँ, कुल्हाड़ी रख के उस पर कूदना पसंद है क्या? तो क्यों कूद रहे हो आप? हाँ। मत कूदो उस पर, ठीक है?
आपके पास सॉल्यूशन है, वही बोलो जो आपको चाहिए। सिंपल न्यूट्रल स्टेट में रहो, नॉर्मल अपना डेली रूटीन फॉलो करो, नॉर्मल लाइफ एंजॉय करो, फिर देखो मैनिफेस्टेशन कितनी आसानी से होती है। नॉर्मली बोलो ना, नॉर्मल अपना रूटीन फॉलो करो, नॉर्मल बोलो। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करना, अपने रूटीन में इम्बैलेंसिंग ना क्रिएट करना, ठीक है। सबसे पहले अपने रूटीन में कोई इम्बैलेंस क्रिएट मत करो। अगर आपके लाइफ में वो डिज़ायर होती ना, सो आप अपनी ग्रोथ पे फोकस करते, अपने ऊपर फोकस करते, आप शुक्रगुजार होते अपनी लाइफ के लिए, और आप अगले स्टेप पे होते, उसी स्टेप पे रहते नहीं कि ये पहले कंप्लीट हो जाए फिर मैं आगे सोचूंगी या सोचूंगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, आप आगे सोचते। जब आप आगे सोचोगे तभी तो ये विश फुलफिलमेंट स्टेट होगी ना। तो सिंपल, आपकी विश फुलफिलमेंट स्टेट तब होगी जब आगे जो अभी आपने रोक के रखा है ना काम, कि ये काम हो जाए तो फिर आगे देखूंगी मैं, बस यही इशू है। आगे आप पहले देखो, ठीक है। वो विश फुलफिल्ड हो चुकी है, इट्स डन। और इट्स डन के साथ आप अपने दिन की शुरुआत करो, अपनी लाइफ से प्यार करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, बिल्कुल नेचुरल रहो, न्यूट्रल रहो। एंड देन अगर आपको हेल्थ चाहिए तो बोलो आई एम हेल्दी, और आई एम हेल्दी में सब कुछ आ जाता है। अगर आपको शादी चाहिए तो बोलो मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी अब मेरे एसपी से हो गई है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। एक शादीशुदा इंसान जिसकी शादी उसके एसपी से हो गई है, वो यही बोलेगा कि मेरी शादी मेरे एसपी से हुई है, वो और कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। वो प्रॉब्लम लेके नहीं बैठेगा। उसकी लाइफ में कोई कास्ट इशू नहीं था, उसकी लाइफ में कोई एसपी इशू नहीं था, उसकी लाइफ में कोई 3P इशू नहीं था, तो इसकी बात ही नहीं करेगा। अगर आप बात कर रहे हो तो मतलब क्रिएट कर रहे हो, और ज़्यादा क्रिएट कर रहे हो, आप लेके बैठे हुए हो, आपका फोकस ही उधर साइड है, ठीक है। तो बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब शॉर्ट आउट है, सब लाइफ बेहतरीन चल रही है, आपका ग्रोथ पे फोकस है। सिंपल। ये कहीं भी इम्बैलेंसिंग होगा ना, उसे बैलेंस कर देगा, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चाहिए तो सिंपल से बोलो मेरी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जॉब है, मैं करती हूँ, मैं IAS ऑफिसर हूँ, या मैं इतना लाख रुपए मंथली कमाती हूँ। सिंपल। कमाने वाला यही बोलेगा। या ये सिंपल बोलो कि मेरा ये बिज़नेस बहुत बेहतरीन चल रहा है। अगर कोई बिज़नेस आपको चलाना है तो चल रहा है, मेरी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है, या मेरी ये पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है। सिंपल। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे जॉब हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे कोई भी एरिया हो, उसको चाहिए से है में लेके आओ, ठीक है। इट्स डन। अगर वो आपके पास होती या किसी भी इंसान के पास है तो उसका क्या सिंपल सेंटेंस है, वो दिन भर बैठ के अफर्मेशन नहीं कर रहा, 10,000 अफर्मेशन नहीं कर रहा, कि वो एक अफर्मेशन नहीं करेगा, 2 दिन स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करता, कोई अफर्मेशन नहीं करता। सो मैंने इनको भी यही चीज़ समझाया था कि समझो मेरी बात, बिल्कुल न्यूट्रल रहो, नेचुरल लाइफस्टाइल जियो, और उसे नेचुरली बोलो। एक ही अफर्मेशन बोलो, नेचुरली बोलो, वो मैनिफेस्ट बहुत आसानी से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जहाँ 10,000 अफर्मेशन लेके आते हो, जहाँ अपनी लाइफ में आपने सारी प्रॉब्लम इकट्ठा की, सो आप पहले ये शो कर रहे हो कि मेरी लाइफ में इम्बैलेंस है। अब वो इम्बैलेंस नहीं जाएगा, क्योंकि लॉ वर्क करता है बैलेंसिंग पे, लॉ वर्क करता है अजम्पशन पे कि वो आपके पास है, ठीक है ना, इस पे कि वो मेरे पास नहीं है। तो इतना सिंपल है, और इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है आपने। बहुत सिंपल है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, भागो नहीं, हार्डवर्क मत करो, कॉन्सेप्ट समझ के उसको अप्लाई करो, सब कुछ आसान है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो सब कुछ मुश्किल लगेगा आपको। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। सो आई नो यू पीपल लव मी फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट। सो थैंक यू मुझे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल।